इस अनोखी कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। उसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि ये शिप वीरान समंदर में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरत की बात तो ये थी कि शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था, जो बिना किसी निशानात के यहाँ से गायब हो चुका था। ये है मैरी सेलेस्ट की वो दास्तान जिसने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। वो राज जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया और उस वक्त उसका नाम अमेज़न रखा गया था। अपने शुरुआत के कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि ये शिप हादसात के बारे में काफी मशहूर थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपनी ओनरशिप बदलते बदलते जब ये कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई तब इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया था। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का एक खुशगवार दिन था। मैरी सेलेस्ट नामी ये शिप साहिल पर खड़ी थी और इस पर सामान लोड किया जा रहा था। मैरी सेलेस्ट में इथेनॉल के 1700 बैरल्स लोड किए गए, जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल होता है। इसको ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के शहर जेनोआ तक बजरिया अटलांटिक ओशन लेके जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साला बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना